Today we will study about the second poem that is written by Robert Lee Frost. ऑलरेडी हम लोगों ने क्या फर्स्ट जो पोएम 10 स्टार स्नो पढ़ा था वो पोएम भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। इनके बर्थ और डेथ की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इनका जो बर्थ हुआ था वह 26 मार्च 1874 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 29 जनवरी 1963 ये उनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ी सी बायोग्राफी है इनके साथ में या इनके बारे में, और एक बार मैंने शायद आपको बताया भी था, आपने सीखा भी है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी को 4 टाइम्स पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। और ये केवल इकलौते ऐसे इंग्लिश के पोएट हैं जिनको 4 टाइम पुलित्जर मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। और बहुत सारी जानकारी उनके बारे में है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में है। हम लोग क्या करते हैं सीखते हैं। आज जो पोएम है उसका नाम है फायर एंड आइज। फायर यहाँ पर डिजायर के साथ इसकी कंपैरिजन किया गया है। फायर को डिजायर के साथ कंपैरिजन किया गया है और इसको हेट के साथ। और भी मीनिंग है, फायर को लॉन्गिंग मतलब विश या डिजायर कर सकते हैं और आइज को हेट कहा जाता है। और हम लोग को क्या करना है, आज इसी के बारे में स्टडी भी करना है। चलते हैं। फर्स्ट स्टैंजा इसका जो है स्टैंजा नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा गया है देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं बल्कि कुछ लोग कहते हैं, सेम ही सुना कहना। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मीन संसार विल एंड फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब अगर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं जागृत कर दिया जाए तो उस इंसान के वैसे वह इंसान फिनिश हो जाएगा, नष्ट अपने आप को कर लेगा उसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो हम सीधे बताएं, ये पोएट ने कहा है इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहा करते हैं कि पूरा संसार फायर से नष्ट हो जाएगा, सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइज बर्फ से नष्ट हो जाएगा। बर्फ मतलब यहाँ हेट है, घृणा है। अगर दो लोगों के बीच में, दो इंसान, दो देश के बीच में अगर हेट आ जाए, आइज का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स हेट है। अगर घृणा हो जाए तो वह वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ लोग कहा करते हैं कि पूरा जो संसार है वह आग से नष्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सम से। और कुछ लोग कहते हैं इन आइज कि यह पूरा संसार बर्फ से, इसका मतलब घृणा से समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहां तक कि मैंने टेस्ट किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है ऑफ डिजायर के बारे में। आई होल्ड मैं उसी तरफ हूँ, विद दोज मैं उन लोगों के तरफ हूँ, हु फेवर फायर जो ये इस बात को फेवर करते हैं, इस बात के पक्ष में होते हैं कि यह पूरा संसार जो है वह आग से नष्ट हो जाएगा। मैं भी उसी तरफ महसूस किया हूँ और उन्हीं के साथ हूँ। ये पोएट ने कहा है, यहाँ पर आई पोएट के लिए आया है। और हम बात करते हैं टेस्ट का मतलब महसूस करना या अनुभव करने की बात करें। ये टेस्ट है, टेस्टेड लिखा गया है। और फेवर मींस आप जानते हैं पक्ष में, मतलब पोएट भी उसी पक्ष में है जिस तरफ के लोग कहा करते हैं कि पूरा संसार डिजायर या फायर से नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकेंड स्टैंजा में। देखिए पोएट क्या कहता है, बट if it had to perish twice
I think I have to enough of it to say that for distraction is also great and would suffice. पोर्ट ने कहा है कि यदि संसार को इफ मीन्स यदि इट मीन्स इसे मतलब इस संसार को हैड टू पेरिस ट्वाइस दो बार में नष्ट होना पड़े, अगर इसे दो बार में नष्ट होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ इट हेड भी एनफ है टू से कहने ये कहना फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस कि बर्फ भी नष्ट कर सकता है, मतलब यह कहना घृणा के लिए या हेड के लिए या आइस के लिए कि पूरा संसार अगर दो बार में नष्ट होना पड़े तो यह जो है आपका आइस से भी उतनी जल्दी से ही नष्ट हो जाएगा जितनी जल्दी से फायर से है। लिखा गया इज आल्सो ग्रेट, आइस भी उतना ही महान है। फूड सफिशिएंट, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है। इट मीन्स संसार को नष्ट करने के लिए जिस तरह से फायर पर्याप्त है, ठीक उसी तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, नष्ट होने के लिए, बर्बाद होने के लिए उतनी ही पर्याप्त आइस भी है, उतना ही पर्याप्त आपका हेट भी है जितना कि डिजायर है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ इट जो आया है वह किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए आया है। किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए आया है। और जो आया है या पोएट खुद अपने लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ कि हेट जो है उतना ही पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन के लिए। डिस्ट्रक्शन मतलब रियून होता है और रियून का मतलब नष्ट होना, अर्थात संसार को नष्ट होने के लिए उतना ही पर्याप्त है जितना कि फायर है। तो पोएट दोनों पक्ष में है। सबसे पहले तो पहले स्टैंजा के हिसाब से वह डिजायर के पक्ष में है, सेकेंड स्टैंजा के हिसाब से वह आइस के पक्ष में है और वो आइस को ज्यादा ही बता रहे हैं। मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर घृणा हो जाए तो दोनों अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो पूरा संसार को नष्ट करने के लिए जिस तरह से शुरुआत में था कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हेट से, कुछ लोग कहते हैं फायर से, बट पोएट जो है फर्स्ट स्टैंजा में डिजायर के पक्ष में है और सेकेंड स्टैंजा में हेट या आइस के पक्ष में है। तो ये रहा इसकी हिंदी स्पर्म की। और हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं अगर, तो वो देखें फायर को अगर हम ए मानते हैं तो आइस को बी मानते हैं तो डिजायर, फायर डिजायर एक जैसा होगा और आइस फायर यहाँ पर भी आपका ए ही है, ए बी ए। और यहाँ पे चलते हैं हम ट्वाइस आइस, मतलब अगर इसको हम बी मानते हैं, सी मानते हैं, मुझे लगता है यस, और हेड को बी मानते हैं तो यहाँ आइस हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर टी की प्रोनाउंसिएशन है तो बी हो जाएगा और इसके बाद फिर आपका सी हो जाएगा। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अगर एक तरफ से लिखते हैं तो वह ए होगा, बी होगा, फिर ए और ए होगा, फिर सी डी, सी बी, सी। ये इसका राइमिंग स्कीम है। ठीक है।